किसी गांव में चंदू नाम का एक किसान अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन चंदू अपने खेत में खुदाई कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी वस्तु से टकरा जाती है। अरे, ये आवाज़ कैसी है? लगता है कोई खजाना गड़ा हुआ है। पुराने समय में लोग चोरों के डर से अपना धन जमीन में छिपा दिया करते थे। अगर मेरे हाथ ये खजाना लग गया तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। चंदू ने जमीन में और अधिक नीचे खोदा तो उसे एक बहुत पुरानी सुराही दिखाई दी। उसने वह सुराही बाहर निकाल ली। अरे, यह तो बहुत भारी है। लगता है इसके अंदर सोना चांदी भरा हुआ है। चलो, अगर सोना चांदी ना भी हुआ तो यह किसी महंगी धातु की लगती है और भारी भी है। इसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। यह सोचकर चंदू उस सुराही को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। चंदू और उसकी पत्नी लीला जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी उन्हें सुराही के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दौड़कर सुराही के पास जाते हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत दिनों से यहाँ बंद हूँ। देख क्या रहे हो? मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? कौन हो तुम और इस सुराही के अंदर कैसे बंद हो गए? और मैं भला तुम्हें बाहर क्यों निकालूं? मैं एक बहुत भला कंकाल हूँ। किसी ने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अगर तुम मुझे बाहर निकाल लोगे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चंदू और लीला कंकाल की बातों को सुनकर कुछ सोचने लगते हैं। तब कंकाल कहता है, अरे, तुम दोनों इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो। मैं तो तुम्हारी सहायता ही करना चाहता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल लो। चंदू कंकाल की बात मानकर सुराही का ढक्कन खोल देता है। ढक्कन का मुंह खुलते ही कंकाल बाहर आ जाता है और अपना आकार बढ़ा लेता है। चंदू और लीला उसे देखकर डर जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। जाओ और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। कंकाल भाई, तुम्हारी हड्डियों पर ना तो मांस है और ना ही चमड़ी। तुम्हें इन हड्डियों के लिए खाना खाने की क्या जरूरत है? चुप कर, वरना तुझे ही खा जाऊंगा। अब तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है? जल्दी जा और मेरे लिए किसी जानवर को लेकर उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अगर तू अपनी पत्नी की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी पत्नी की जान से हाथ धो बैठेगा। जब तक तू मेरे खाने के लिए किसी जानवर को लेकर आएगा तब तक तेरी पत्नी यहीं रहेगी। चंदू किसी जानवर की तलाश में घर से बाहर जाता है, परंतु उसे ऐसा कोई जानवर नहीं मिलता जिसे वह कंकाल के भोजन के लिए ले जा सके। थोड़ी देर के बाद चंदू खाली हाथ ही अपने घर लौट आता है। चंदू को खाली हाथ देखकर कंकाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है? लगता है तुझे अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब मैं इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरी पत्नी को मत खाना। तुम चाहे तो मुझे खा लो, पर मेरी पत्नी को छोड़ दो। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर मैं तुझे खा जाऊंगा तो मेरे लिए रोजाना भोजन कौन लेकर आएगा? चंदू कंकाल के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वह उसे थोड़ा समय और दे जिससे वह उसके लिए भोजन का इंतजाम कर सके। चंदू फिर से किसी जानवर की खोज में निकल जाता है, परंतु उसे कंकाल के लिए कोई जानवर नहीं मिलता। वह दुखी होकर अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका पड़ोसी लखन वहां आ जाता है। लखन चंदू से उसकी दुखी हालत के बारे में पूछता है। चंदू उसे सब कुछ सच सच बता देता है। सारी बात सुनकर लखन चंदू से कहता है, चंदू, तू इतनी बड़ी परेशानी को अकेले ही झेल रहा है। मैं तेरा पड़ोसी हूँ, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। पर तू चिंता मत कर, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। उनके पास इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। हमें उनके पास चलना चाहिए। चंदू और लखन दोनों तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सारी परेशानी बता देते हैं। सारी बात सुनकर तांत्रिक उन्हें एक तरकीब बताता है। देखो, यह कार्य मुश्किल जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो उस कंकाल से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। चंदू और लखन तांत्रिक को धन्यवाद देकर घर आ जाते हैं।
चंदू तांत्रिक की बताई तरकीब के अनुसार एक बड़ी सी मछली लेकर अपने घर आ जाता है और कंकाल को उसे खाने के लिए दे देता है। कंकाल उस बड़ी सी मछली को खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट मछली थी। अब तू रोजाना मेरे लिए ऐसी ही स्वादिष्ट मछली लेकर आना। कंकाल भाई, मैं तुम्हारे लिए रोजाना इससे भी स्वादिष्ट मछलियाँ लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम हो तो इतने बड़े, फिर इतनी छोटी सी सुराही में कैसे आ गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले, मैं अभी तुझे दिखा देता हूँ कि मैं कैसे इस सुराही में आ गया। कंकाल अपना आकार छोटा करके सुराही में चला जाता है और चंदू मौका देखकर तुरंत सुराही का मुंह बंद कर देता है। धोखेबाज, तूने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया। तू एक बार इसका ढक्कन तो खोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। धोखेबाज कंकाल, मैंने तुझे इस सुराही से आज़ाद किया और तू इतना एहसान फरामोश है कि तूने मेरा ही जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन सारी गलती मेरी है, जो मैंने पैसे के लालच में तुझ पर भरोसा किया और इस सुराही से बाहर निकाला। अब तू इस सुराही में बंद रहेगा। मुझे बाहर निकाल, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? चंदू सुराही को लेकर तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक मंत्र फूंककर उस सुराही के कंकाल को भस्म कर देता है। चंदू तांत्रिक को धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ जाता है।